हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार, जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी ही चल रही है अभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके कुछ टर्म हैं जो हम सीखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है समझने के लिए कुछ 3 पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पावर के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे पावर क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्यूज क्या है, फ्यूज वर्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। एक वर्ड है सिस्टम फाड़ देंगे। क्या है? सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, सिस्टम फाड़ देंगे का मतलब होता है कि जो बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो अपना बेस्ट दें। तो बेटा बेस्ट कैसे देंगे? बेस्ट देने का मेरे हिसाब से जो तरीका है कि आप जब भी आप बिस्तर से उठते हैं मॉर्निंग में, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर उस परमात्मा को भी धन्यवाद करना है। ठीक है, और पृथ्वी माँ को प्रणाम करना है। इसके बाद हम अपने दिन की दिनचर्या को स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम कैसे फटेगा? सिस्टम जब फटेगा जब आप रेगुलर रहेंगे मेरे चैनल पर और मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट जो आप दिन भर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे सिस्टम फटेगा? तो पहले तो आपको मेरे चैनल में रेगुलर रहना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। एंड नेक्स्ट आपको अपने सिलेबस के प्रति क्या रहना है? रिस्पॉन्सिबल रहना है। रिस्पॉन्सिबल मतलब ईमानदार रहना है। ठीक है, और फोर्थ जो पॉइंट है, हमेशा अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेल लाई फॉर योर सेल्फ। तो ऑलवेज से या स्पीक ट्रूथ, और हमेशा सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना, और अपने सिलेबस के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, रेगुलर रहना है और झूठ नहीं बोलना, और हमेशा अपना पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो सिस्टम कैसे फटेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट यू कैन गेट द गुड मार्क्स, या आप स्कोर गुड मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को, और इसके बाद पावर डिस्कस करेंगे, इसके बाद फ्यूज के बारे में समझेंगे, और फिर रेसिस्टिविटी के बारे में समझेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। जो हम समझाने जा रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टर्म्स हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बार पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर में। तो अब हम समझेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम पढ़ रहे हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? Joule's law of heating is nothing but the amount of heat generated in a conductor. The amount of heat generated in a conductor is proportional to the square of the current flowing through a wire. समझ में आ रहा है? वो ये कह रहा है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वो होगा
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर. तो आई कैन से कि दैट इज W equals to I स्क्वायर आर टी. समझ आया? I स्क्वायर आर टी. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट generated in a conductor is proportional to the square of the current flowing in a conductor. समझ में आ रहा है? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में जनरेट होती है जो, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. रेसिस्टेंस ऑफ द टाइम करंट, देखो आई क्या है हमारा, यहाँ पर करंट है, आई क्या है? करंट. आर क्या है हमारा? रेसिस्टेंस. टी क्या है? टाइम. ठीक है. तो कहानी क्या है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज नथिंग बट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज आई स्क्वायर आर टी. समझ में आया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट is generated in a conductor is directly proportional to the square of current flowing through a conductor. Okay, now इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है that is पावर. पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट, पावर के बारे में थोड़ा समझेंगे. पावर क्या होता है? पावर, पावर का वाला पावर नहीं कि हमारे पास सिस्टम मतलब शोइंग पावर, शोइंग पावर नॉट. यहाँ पर पावर का दूसरा मतलब है. पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन अ रेसिस्टर इज कॉल्ड पावर. रेट ऑफ डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज कॉल्ड पावर. रेट ऑफ डिसिपेशन, रेट ऑफ dissipation of energy is called power. ठीक है. पावर क्या होता है? रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर. पावर को हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू W अपॉन टी. क्या होता है? P इक्वल्स टू W अपॉन टी, वेयर वी आई, इसको वी आई के इक्वल रखेंगे और आई स्क्वायर आर के भी इक्वल रखेंगे और वी स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे. ठीक है. तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डिसिपेशन एनर्जी इज कॉल्ड पावर. रेट ऑफ डिसिपेशन एनर्जी इन अ रेसिस्टर इज कॉल्ड द पावर. पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पावर इक्वल्स टू किसके इक्वल्स होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ एंड करंट एंड ऑल्सो इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड ऑल्सो इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर. समझ में? is directly power is directly proportional to the square of the directly proportional to the power equals to v square upon r. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन r. समझ में आया? तो पावर का मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि रेट ऑफ डिसिपेशन एनर्जी इज कॉल्ड पावर. समझ में आया? इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्यूज. फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या होता है? तुमने देखा होगा किसी भी सर्किट में या चीजों में फ्यूज लगा रहता है जो क्या करता है? करंट को शो ऑफ करता है कि कितना करंट कैसे क्या. अगर ज्यादा पावर आ जाएगा तो फ्यूज क्या होता है? मेल्ट हो जाता है. तो फ्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे. फ्यूज क्या होता है? ये वर्ड जो है फ्यूज 1-2 नंबर का आ जाता है कभी कभी. फ्यूज क्या होता है? तो इट इज अ सेफ्टी device used in electrical circuit. It is a safety device. It is a safety
device used in electrical circuit. It is a safety device used in electrical circuit. It is made in iron lead alloy. किससे बना होता है? आयरन लेड एलॉय से बना होता है। समझ में आया? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हाई रेसिस्टिविटी होती है। क्या होती है? हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? फ्यूज का मतलब यहां पर यह होता है कि इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज मेड इन रेड आयरन लेड एलॉय और इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आया? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस in an electrical circuit. It is a safety device. It is safety device used in electrical circuit. It is made in iron lead alloy. ठीक है? इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है? लेकिन जब करंट क्या होता है, बट व्हेन हाई करंट मोर देन द फ्यूज रेटेड वैल्यू, मतलब मोर देन द रेट, मतलब जो करंट है वो फ्यूज वैल्यू से ज्यादा करंट पास होता है तो क्या होता है? थ्रू अ सर्किट द फायर वायर मेल्ट्स एंड कनेक्ट कैरियर ब्रेक इन द सर्किट। मतलब क्या होता है? अगर पावर जो होता है फ्यूज में बढ़ जाए तो क्या होता है? वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और मेल्ट हो जाता है। ठीक है? लेंथ इज इमटेरियल फॉर द इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड रेटेड करंट आई स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के पावर 3 अपॉन 3/2। ठीक है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2। समझ में? तो अगेन वी आर रिपीट, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज इज नथिंग बट it is an electrical device. It is an electrical device. It is an electrical device. It is a safety device used in electrical circuit. It is made in iron lead alloy. और किससे बना होता है? आयरन लेड एलॉय से बना होता है। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। लेकिन जब फ्यूज में पावर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। when high power more than fuse rated value, then the fire wire may melt and causes to break in circuit। मतलब क्या हो जाता है? टूट जाता है सर्किट में। और फिर लेंथ इज इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड रेटेड आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। समझ में आया? तो फ्यूज अगर बोर्ड में आ जाए कि डिफाइन फ्यूज क्या होता है तो हमें सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज मेड विथ आयरन लेड एलॉय और इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है हाई होती है और क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आया? तो आई होप जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा फ्यूज के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेसिस्टिविटी। क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी के बारे में क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर of the substance of 1 meter length and 1 square meter cross section area. Resistivity depend only on the material and is independent of dimension at a given temperature. The SI unit of resistivity ohms into meter. तो चलिए समझते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट रेसिस्टिविटी इज अ substance
substance is defined as the resistance offered by a wire of that substance in substance of 1 meter length and 1 square meter of cross sectional area of 1 meter length and 1 meter square cross sectional area 1 meter square area cross sectional area समझ में आया। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल and it is independent dimension in the given temperature and it is independent dimension on the given temperature समझ में आया। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम्स इंटू मीटर। क्या होती है? ओम्स इंटू मीटर। एसआई यूनिट जो होती है ओम्स इंटू मीटर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मतलब सिंबल इसका जो होता है ये होता है ये। ठीक है, सिंबल क्या होता है? इस तरीके बनता है। तो अगेन रिपीट ऑल द थिंग। Resistivity is nothing but it is a substance is defined as the resistance offered by a wire in substance of 1 meter length of 1 meter length of 1 square meter area cross sectional area. समझ में आया? Resistivity depend only on the material. It is independent dimension on the given temperature. समझ में आया? रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम्स इंटू मीटर। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। और इसके अगेन वी आर सेइंग टू ऑल द स्टूडेंट दोज अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये जो छोटे छोटे टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो समझा रहा हूँ, अक्सर बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड है वो क्या करता है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ों को पूछने का बिलीव नहीं करता, वो छोटी छोटी चीज़ें पूछता है जिससे बच्चे क्या छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। इस तरह की चीज़ें वो 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेता है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद मैंने समझाया पावर क्या होता है, पावर के बाद मैंने समझाया फ्यूज क्या होता है, ये जो टर्म है फ्यूज के बाद रेसिस्टिविटी समझाया। तो अगेन रिपीट वी ऑल द थिंग दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक ही मतलब है द एनर्जी व्हाटएवर एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट generated in a conductor is directly proportional to the square of the current flowing through it. ठीक है, where the power P is the power loss measured in watt or joule per second, I is the current, I को हम मेजर करते हैं एम्पियर से, और रेसिस्टेंस R is the resistance where R को हम मेजर करते हैं ओम से। The law is also no Joule's law heating, resistivity heating और ओमिक हीटिंग। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद मैंने समझाया पावर क्या होता है। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज कॉल्ड पावर, वेयर P इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, वेयर P इक्वल्स टू W अपॉन T एंड P ऑल्सो इक्वल्स टू VI
VI और P also equals to I square RT, where I square RT। ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट समझाया फ्यूज। फ्यूज इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। सॉरी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होगा, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज मेड रेड एलॉय। क्या होता है? आयरन लेड एलॉय से बना होता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी लो हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? इसके बाद रेसिस्टिविटी के बारे में मैंने तो अच्छा, फ्यूज क्या होता है? जब उसमें पावर ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और if the current high current more than the fuse rated value flow through a circuit, the fuse wire melts and causes a break in the circuit. Length is immaterial for electrical fuse and is rated current I directly proportional to R के पावर 3/2। ठीक है, 3/2। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद रेसिस्टिविटी मैंने बताया। रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर सब्सटेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ओम इंटू मीटर। क्या होती है? ओम इंटू मीटर। तो समझ में आया होगा जो मैंने 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पहला जो पॉइंट मैंने बताया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सेकंड जो पॉइंट बताया है दैट इज पावर क्या होता है। उसके बाद फ्यूज के बारे में डिस्कस किया। फिर इसके बाद रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया। रेसिस्टिविटी, समझ में आया? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर, फ्यूज, रेसिस्टिविटी, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड कभी न कभी इसको हमेशा पूछ लेता है। ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। और आई होप जो चीज मैं समझाने की कोशिश किया वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग में। एक बच्चे का कमेंट आया है कि पुष्पेंद्र करके है, तो उसने बोला थैंक यू सर। तो थैंक यू बेटा, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप आए, रेगुलर रहें, पढ़ते रहें और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि आपका बोर्ड का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और जो मैंने चीज़ डिस्कस किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।